हम्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की साइंस का तीसरा पार्ट, ठीक, जो कि फिजिक्स है। पहले केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़े, फिर बायो का चैप्टर पढ़े, अब इसको देखते हैं। तो फिजिक्स में वही 4 चैप्टर हैं और ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के। सबसे पहला चैप्टर है लाइट फिजिक्स का, सेकंड ह्यूमन आई, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी और फोर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो लाइट में सबसे पहले डिफाइन देखनी है, समझना है स्पेरिकल मिरर क्या होता है। तो वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर फॉर्म में हो। ये दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। यानी ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। जो कॉनकेव मिरर है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, और इधर शीशा होगा। तो कॉन्वेक्स है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड की तरफ होगा यहाँ पे, ठीक है ना, और अंदर शीशा होगा। ये इनके दो यूज देख लेना कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो यूज होते हैं रियर व्हीकल्स में, मिरर में, क्योंकि जिससे पीछे की चीजें छोटी दिख सके। और कॉनकेव मिरर का यूज हमारे नॉर्मली बार वाली शॉप पे घर में होता है। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो ये जब भी कोई लाइट आएगी, ठीक, और ये मिरर पे पड़ने के बाद वापस चली जाएगी। तो पहला लॉ क्या हुआ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये दो लॉ थे इसके। ऐसे ही रिफ्लेक्शन का लॉ है क्या, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी। और साइन आई अपॉन साइन आर, ये दूसरा लॉ था जिसे स्नेल लॉ भी कहते हैं रिफ्लेक्शन का। रिफ्रैक्शन है क्या, रिफ्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है कि जब हम एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम डालेंगे तो दूसरे मीडियम में लाइट बेंड हो जाएगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। फिर ये डिफाइन देख लेनी है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, जैसी बताई अभी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा जो है, ये कोई मिरर है, ये जो लाइन है पूरी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप लोग डिफाइन देख लेना, पोल की डिफाइन, ये पोल रहा है यहाँ पे। फिर पावर की डिफाइन, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू 1/f। तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा लेंस फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, और फोकल लेंथ की डिफाइन क्या है। तो इतना फिर पढ़ना है वो किसमें, लाइट में। अब देखते हैं ह्यूमन आई में। तो ह्यूमन आई में सबसे पहले ह्यूमन का डायग्राम बनाना है आपको, ठीक, जिसके उसके पार्ट्स लिखने हैं, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, सिलरी मसल्स, प्लस इनके फंक्शन। रेटिना क्या काम है, इसके अंदर कौन और रॉड्स होते हैं जो देखने में हेल्प करते हैं, ऑप्टिक नर्व होती है जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है, ऐसे फंक्शन देख लेना, ठीक, ये हो गया पूरा। अब आते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब ये है कि एक इंसान कम से कम 25 सेंटीमीटर देख सकता है, कम से कम, और दूरी इन्फिनाइट, ये हमारी आंख की क्षमता होती है, जिसे ये कहते हैं। फिर आंख में बीमारी कौन कौन सी हो सकती है, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया क्या है, हम लोग पास का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, हम दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, पास का नहीं देख सकते हैं। ऐसे प्रेसबायोपिया में दोनों ही बीमारी हो जाती है। अब इनमें देखना है कि ऐसा क्यों होता है, वो आप लोग देख लेना। सही करने के लिए कौन सा मिरर यूज कर, लेंस यूज करते हैं, वो आप लोग देख लेना ना। फिर ये है एक कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग, रीजन वाले क्वेश्चन। डिस्पर्जन क्या है, रेनबो कैसे बनता है, ट्विंकल ऑफ स्टार, स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं, आसमान का कलर ब्लू क्यों है, ठीक, ये हो गए। फिर थर्ड पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी डिफाइन देखनी है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ क्या है, जो हम लोग V इक्वल टू IR होता है, इलेक्ट्रिक पावर, फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, पैरेलल सीरीज में रेजिस्टेंस, फिर जूलिंग हीटिंग ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या देखनी है, वोल्ट की एसआई, वोल्ट किसकी यूनिट है, पावर की, वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की, ओम रेजिस्टेंस की, वॉट पावर की, ओम मीटर रेसिस्टिविटी की, कूलम चार्ज की, ये यूनिट आप लोग देख के जानी है। फिर कुछ फॉर्मूलेज हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T, ये I करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ, I इक्वल टू V अपॉन करंट के लिए है, पावर की W अपॉन T, ये फॉर्मूले थे हमारे, है ना। अब यही कुछ टॉपिक हैं जो आपको लाइट में कवर करने हैं। हम थियोरेटिकली वाला बता रहे हैं कि कोई भी इसमें हमने न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं बताया है। अब लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो ऑरिस्टिक साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बताया था। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और फिर बार मैग्नेटिक क्या है, सोलेनॉइड क्या है, फ्लेमिंग और लेफ्ट हैंड रूल और कॉट्स राइट हैंड रूल, ये रूल को आप कंफर्म देख लेना, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन था हमारे कौन से फिजिक्स का, ठीक है ना, जिसमें अब हम लोग कितना कवर कर रखा है वो एक बार और देख लो। ये हमारी केमिस्ट्री थी, पहले 4 चैप्टर, ठीक,
जो पहले वीडियो में हम कर लिए हैं। फिर बायो है, इसमें भी 4 चैप्टर थे, ठीक है। और लास्ट में फिजिक्स, जो हमने 4 चैप्टर देख लिए हैं, ठीक। बचा लास्ट में इन्वायरमेंट, उसे बाद में देखते हैं। तो इनमें से हम लोगों ने सबसे पहले इसके क्वेश्चन देखे, फिर इसके देखे, आज इसके देख लिए, तो इतना ही बचा हुआ है।